हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। माय नेम इज़ रूपांशी भारद्वाज और मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगी। हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है। जिसे भी क्लासेस देखनी है वो प्लेलिस्ट में देख सकता है। आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। आई हैव डन बीए इन इंग्लिश फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन आई डिड माय बीएड फ्रॉम एमडीयू, दैट इज़ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। देन आई डिड माय एमए इंग्लिश और मेरा सीटेट भी क्वालिफाई हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की लिटरेचर के कितने टाइप्स होते हैं। सो देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ लिटरेचर: पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड ड्रामा। नाउ व्हाट इज पोइट्री? ये तो सबको पता होगा कि पोइट्री होती क्या है। पोइट्री में होता क्या है, हमें रिदम चाहिए, राइम्स चाहिए, मीटर्स चाहिए, उससे और सिलेबल्स होने चाहिए, बस पोइट्री बन गई। जो भी हमारी वर्ड्स की फॉर्म में होगा और जिसमें भी राइम्स होंगी, सिलेबल्स होंगे, वो हमारी पोइट्री होगी। पोइट्री इज रिटन इन लाइन्स एंड स्टैंजाज। पोइट्री कैसे लिखी जाती है? लाइन्स में लिखी जाती है और स्टैंजाज में लिखी जाती है, इंस्टेड ऑफ सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स। सम पोएम्स फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स टू बी नंबर एंड लेंथ ऑफ द लाइन्स एंड स्टैंजाज। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मतलब स्टैंजाज जो होते हैं, जैसे आयम्बिक, पेंटामीटर हो गया, ये सब अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, और जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, उसको पोइट्री बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर कराऊंगी, सिलेबल्स और मीटर्स हम वो सब पढ़ेंगे। हाँ, तो फिक्शन क्या होता है? फिक्शन विच इज़ एनी वर्क रिटन इन प्रोज दैट इज़ नॉट रियल। अब जैसे आप लोगों ने काफ़ी मूवीज़ देखी होंगी, नॉवेल्स पढ़ी होंगी, जो कि लिखा नहीं आता है, डिस्क्लेमर लिखा आता है कि सब मतलब ऑल द एवरीथिंग इज़ फिक्शनल हेयर, समथिंग इस टाइप का नहीं लिखा आता है कि जो भी चल रहा है वो सब काल्पनिक है। फिक्शन का मतलब काल्पनिक होता है, जो रियल नहीं होता, बस ऐसे ही हम स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख देते हैं, तो दैट इज़ फिक्शन। फिक्शन इज मच मोर स्ट्रक्चर्ड देन पोइट्री। पोइट्री से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। इट मस्ट बी रिटन इन सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स। क्या होता है, कोई भी नॉवल होती है पैराग्राफ्स में लिखी होती है, राइट, स्ट्रक्चर्ड होती है, सेंटेंसेज होते हैं और प्रॉपर पंचुएशन के साथ होती है, ग्रामर, प्रॉपर ग्रामर होती है उसमें, विच मेक्स इट प्रोज, जिसे ये प्रोज बनाती है। पोइट्री क्या है? पोइट्री प्रोज का पार्ट नहीं है। पोइट्री किसका पार्ट है? पोइट्री हमारा वर्स का पार्ट है, VERSE, वर्स का पार्ट है। और फिक्शन क्या है? वो प्रोज में आएगा। नॉन फिक्शन क्या होता है? जो नॉन फिक्शन होता है जो किसी रियलिटी के बारे में बात कर रहा है, जो कोई फैक्ट्स बता रहा है। नॉन फिक्शन इज द ऑपोजिट, इट बिकम्स फ्रॉम रियल लाइफ। रियल लाइफ से जो हम कुछ लिखते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी मिल्खा सिंह मूवी है ना, वो क्या है? वो नॉन फिक्शनल है, वो फिक्शनल नहीं है। फिक्शन वो होता है जो ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिख देते हैं, कोई भी काल्पनिक कहानियाँ होती हैं। लेकिन नॉन फिक्शन क्या होता है? नॉन फिक्शन हमारी हम जिसके भी बारे में कुछ लिख रहे हैं, उसकी रियल लाइफ बेस्ड होती है, वो फैक्ट्स, रियल फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। वेन यू रीड द न्यूज़ पेपर यू आर रीडिंग नॉन फिक्शन। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप नॉन फिक्शन चीज़ें ही तो पढ़ते हैं, उसमें रियलिटी और फैक्ट्स ही तो आपको मिलते हैं। अदर जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जर्नल्स हो गया, डायरीज हो गई, बायोग्राफीज। अभी किसकी बायोग्राफी थी? अभी आपने पढ़ा होगा ना, उस पर भी MS धोनी, बायोग्राफी तो है वो MS धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी। तो वो क्या है? वो नॉन फिक्शन है, वो फिक्शनल नहीं है, वो नॉन फिक्शन है, क्योंकि वो रियल लाइफ के मतलब इंसिडेंट्स पे बेस्ड लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफीज होती है, जो राइटर खुद अपने बारे, अपनी स्टोरी लिखता है, अपनी लाइफ की जर्नी लिखता है, वो ऑटोबायोग्राफी आएगा। बायोग्राफी क्या आएगा? जब हम किसी की रियल लाइफ स्टोरी को एक नॉवल फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारी बायोग्राफी होगी, ऑटोबायोग्राफी होगा। जो इंसान खुद अपनी कहानी लिखता है, अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी लिखता है, वो ऑटोबायोग्राफी होगी। जैसे APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी। एंड एसेज, और कोई भी ऐसे, वो भी क्या होता है? वो भी नॉन फिक्शन होता है। नाउ व्हाट इज अ ड्रामा? ड्रामा क्या होता है? जैसे विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं। जूलियस सीजर ड्रामा ही तो है उनका, हैमलेट ट्रेजेडी है, वो भी ड्रामा है। स्टोरीज कंपोज्ड इन वर्स और प्रोज। कोई भी स्टोरी जो वर्स और प्रोज में लिखी जाएगी, यूजुअली फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। जो थिएटर में परफॉर्मेंसेज नहीं होती हैं, वो ड्रामा ही तो परफॉर्म करते हैं, प्ले ही तो होता है वो। वेयर कन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। हम अपने डायलॉग्स और एक्शंस के थ्रू क्या करते हैं? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो ड्रामा होता है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी ये नुक्कड़ नाटक होते हैं, क्या होते हैं? ड्रामा ही तो होते हैं ये, जिनमें क्या होता है?
इसमें डायलॉग्स भी होते हैं, एक्शंस भी होते हैं जो थिएटर में परफॉर्म किए जाते हैं, और ऑडियंस चाहिए होगी। तो एलिमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अभी आपको जानना है कि कितने टाइप की लिटरेचर होती है। तो हमारा क्या हो गया, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड ड्रामा। व्हाट इज पोइट्री, जिसमें राइम, सिलेबल्स, मीटर्स ये सब होते हैं, जो एक म्यूजिक और रिदम की हमें, जब हम मतलब कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें म्यूजिक जैसा साउंड करता है वो, जैसे कोई गाना बज रहा है, जिसमें स्टैंजाज होते हैं। सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स कभी भी पोइट्री के पार्ट नहीं होते, वो किसके पार्ट होते हैं, नॉन फिक्शन, फिक्शन के पार्ट होते हैं और ड्रामा के पार्ट होते हैं। अब फिक्शन क्या होता है, कोई भी काल्पनिक कहानी, जैसे हमने कोई भी नॉवल पढ़ ली, जेन ऑस्टन की कोई भी नॉवल पढ़ ली हमने, जैसे कौन सी नॉवल है जेन ऑस्टन की, प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, वो क्या है, फिक्शन है, वो रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है, वो तो ऐसे ही कोई काल्पनिक कहानी किसी ने लिख दी। जैसे मूवीज़ हैं, इतनी सारी मूवीज़ देखते हैं हम टीवी में, सब फिक्शनल होती हैं। नॉन फिक्शन क्या होता है, जो किसी की रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज होती हैं, कोई भी ऑटोबायोग्राफी हो गया, बायोग्राफी हो गया, कोई जर्नल, कोई डायरी होगी। जो हम डायरी लिखते हैं वो भी तो नॉन फिक्शन होती हैं, अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में लिखते हैं, मतलब दिन में क्या हुआ है, और ये सब जो हम अपने बारे में लिखते हैं, रियल लाइफ, रियल इंसिडेंट्स के बारे में लिखते हैं, वो नॉन फिक्शन हो गया। ड्रामा क्या होता है, ड्रामा जो हम थिएटर पे परफॉर्म करते हैं, जिसमें स्टोरी कंपोज की जाती है वर्ड्स या फिर प्रोज में, ठीक है, जिसमें डायलॉग्स और एक्शंस होंगे। तो बेसिकली 4 टाइप की क्या होती है, लिटरेचर होती है। लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड एंड सब क्लासिफाइड इन वेरियस फॉर्म्स। अब कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, पहले हमने टाइप्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती है, ड्रामा, नॉन फिक्शन और प्रोज, पोइट्री एंड नॉवल। ये आपको समझ में आ गया। अभी हमने जो वहाँ पे डिस्कस किया था सेम यही है। अब हम इसको एलोबरेट करेंगे, आगे इसको पढ़ेंगे कि होता क्या है। अब ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा इन लिटरेचर रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ रिटन डायलॉग्स एंड स्टेज एक्शंस। क्या होता है, स्टेज पे जो भी एक्शन, जो भी परफॉर्मेंस लोग देते हैं वो ड्रामा में आता है। रिटन डायलॉग्स होते हैं। हमारे पास क्या होगा, ड्रामा में क्या होता है, कोई भी हम थिएटर पे कोई भी ड्रामा देखने जाते हैं, उसमें डायलॉग्स होता है, फुल ऑफ डायलॉग्स वो होते हैं, फुल ऑफ एक्शन होते हैं। It's a literary genre that allows actors to act out a writer's words directly to an audience. अब हमें ड्रामा के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होंगे, सोच के बताइए, हमें क्या क्या चाहिए ड्रामा के लिए। हमें स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, हमें ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस के बिना तो ड्रामा पूरा हो नहीं पाएगा। किसके सामने परफॉर्म करोगे थिएटर में, ऑडियंस तो चाहिए। और क्या चाहिए, एक्टर्स चाहिए, एक्टर्स भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ड्रामा होता क्या है, परफॉर्मेंस होती है रिटन डायलॉग्स में, जिसमें स्टेज एक्शंस होते हैं, मतलब हम थिएटर में जाके जिसे परफॉर्म करते हैं वो ड्रामा होता है। ड्रामेटिक वर्क्स और प्ले स्टैंड एज द सेकेंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिटरेचर। ये सेकेंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट कौन सी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहली ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिटरेचर क्या है, सबसे पहली कौन सी मानी जाएगी। ये हमारी सेकेंड है, ड्रामा तो सेकेंड पे आता है, पर फर्स्ट पे क्या था, ये डीएसएसबी का क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है, यूपीएससी एसएसबी में भी आ चुका है। हमें फर्स्ट ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लिटरेचर बताना था। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिनको भी पता है। ग्रीक प्ले राइट सच एज सोफोकल्स। सोफोकल्स का नाम आपने सुना होगा, अकाइलस का भी सुना होगा, यूरिपिड्स का भी सुना होगा। ये कौन थे, ये ग्रीक प्ले राइट्स थे। इन्होंने क्या किया था, ड्रामा को पॉपुलराइज किया था। ये सबसे पहले ड्रामा लेकर आए थे सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी। Greek playwrights, along with their Roman counterparts, later inspired the dramatic writing that characterized the Renaissance and Enlightenment literature of Western Europe. ये हमारे पता है इनको क्या बोलते हैं, ये जो 3 है ना, सोफोकल्स, अकाइलस एंड यूरिपिड्स, इनको कहते हैं कि ये लिटरेचर का एनलाइटनमेंट लेकर आए थे ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, उनके जॉनराज, उनके एराज पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी बेसिकली इस क्लास का हमारा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, फिक्शन, नॉन फिक्शन ये सब होते क्या हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप आगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो एराज होंगे उनको कैसे समझ पाएंगे। प्ले सर्व एज द रिटन स्क्रिप्ट फॉर स्टेज परफॉर्मेंस। ये तो सबको पता है। प्ले क्या होता है, स्क्रिप्ट होती है स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, एंड टिपिकली पोर्ट्रे इवेंट्स इन्वॉल्विंग एन इंडिविजुअल और कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो अभी हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, हम इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, कितने एलिमेंट्स होते हैं ड्रामा के और कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, प्लॉट, द इवेंट्स इन अ प्ले। प्लॉट क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, जो हम पूरा सेट करते हैं ना इवेंट्स इन अ प्ले, कि अब ये होगा, अब ये होगा, पूरा जो सीक्वल चलता है ड्रामा में। जैसे आपने हैमलेट पढ़ी होगी,
आपने मूवी भी देखी होगी हैमलेट, उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या दिखाते हैं, बड़ा सा कैसल दिखाते हैं प्रिंस का, जो किंग हैमलेट था उनका कैसल दिखाया है, उनकी वाइफ और उनका जो भाई होता है वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। बाहर क्या होता है, दूसरे सीन में क्या दिखाया गया है, दूसरे सीन में जो उनका घोस्ट होता है मिस्टर हैमलेट, हाँ किंग हैमलेट का, वो दिखाते हैं। तो ये क्या है, प्लॉट ही तो है, इवेंट्स है, सीक्वल है प्ले का, कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर तो पहले हमें एक प्लॉट सेट करना पड़ता है। दूसरा क्या होगा, सेटिंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ लिटरेरी वॉक, कि क्या मतलब हम टाइम और प्लेस सेट करते हैं। हमने पूरा प्लॉट सोच लिया, थीम सोच ली कि कैसे क्या करना है, अब सेटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पीपल और क्रीचर्स इन अ प्ले। अब कोई भी हम ड्रामा या प्ले बनाते हैं या देखते हैं, उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स भी तो होते हैं, वही तो रोल प्ले करेंगे। डायलॉग्स, कॉन्वर्सेशन इन अ प्ले, जो हमारे डायलॉग्स होते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स होंगे। थीम, अब एक सेंट्रल ना थॉट होता है प्ले का, जो हम डिस्कस मतलब पहले ही सेट करते हैं, जिसके आसपास हमारी पूरा प्ले घूमता रहता है, एक सेंट्रल थीम होती है। जैसे आपने मोरल स्टोरीज पढ़ी होंगी, वो पढ़ा है ना आपने, फॉक्स वाली स्टोरी, क्लेवर फॉक्स, तो उसका ऐसे ही मतलब एक ना मोरल्स, जिसके अंदर कोई कुछ पढ़ रहा है तो एक मोरल मैसेज उसको मिल रहा है, तो ऐसी एक थीम होती है, एक सेंट्रल थॉट हमें मिलता है, सेंट्रल आइडिया होता है जिसके इर्द गिर्द हमारा प्ले घूमता है। द आइडिया और आइडियाज विद विच अ प्ले डील्स। अब सीनरी क्या होगी, द वेरियस एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट अ पर्टिकुलर विजुअल सेटिंग फॉर अ प्ले। तो ये आपको जैसे सीनरी, जैसे मैंने बता दिया कैसल, हैमलेट वाला हमने अभी डिस्कस किया, तो कहाँ पे प्ले हो रहा है, कैसल में हो रहा है, उसका महल दिखाया गया, तो वो सीनरी हो गई, विजुअल सेटिंग फॉर अ प्ले, राइट। अब फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, अब फॉर्म्स ऑफ ड्रामा क्या होते हैं, हमने एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पढ़ लिए, अब हम फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ेंगे। कितने फॉर्म्स के ड्रामा होते हैं, ट्रेजेडी। नाउ फर्स्ट इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में क्या होता है, अच्छा आप लोग मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहली ट्रेजेडी कौन सी लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में वो पहली कौन सी फर्स्ट ट्रेजेडी थी, उसका नाम क्या था और वो किसने लिखी थी, तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ, तो ट्रेजेडी होता क्या है, कोई भी ड्रामा, कोई भी प्ले जिसमें हम एकदम से मतलब हॉरर फियर दिखाते हैं ना किसी भी चीज़ का, जैसे कुछ भी ट्रेजेडी हो जाती है। हैमलेट, हैमलेट क्या है, हैमलेट विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी और ये एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी प्ले है विलियम शेक्सपियर का। कैसे ट्रेजेडी प्ले है, जो ट्रेजेडी पे ये होता है, जो हमारा हीरो होता है ना प्ले का, उसकी ना ट्रेजिक डेथ हो जाती है, तो वो ट्रेजेडी में आता है। ज़रूरी नहीं है डेथ होती है, पर उसके साथ कोई ना कोई मतलब सीक्वल में ट्रेजेडी चलती रहती है। कोई भी प्ले, कोई भी नॉवल जिसमें ट्रेजेडी हो रही है ना हीरो के साथ, जो उसका मेन कैरेक्टर होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसके साथ जो ट्रेजेडी होती है, मतलब ट्रेजेडी वाली ट्रेजिक प्लेज, सारे ट्रेजेडी फॉर्म्स ऑफ ड्रामा ट्रेजेडी में आते हैं। जैसे हैमलेट हो गया, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया था एक बार एग्जाम में, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी प्ले कौन सा है। वैसे तो और भी हैं, जूलियस सीजर भी ट्रेजेडी प्ले है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस था वो हैमलेट था। बाकी इन्होंने लिखे तो काफ़ी हैं, जैसे हैमलेट हो गया और किंग लियर हो गया, ये भी ट्रेजेडी है। और क्या था, किंग लियर, ओथेलो, ओथेलो भी आपने पढ़ी होगी, ये भी ट्रेजेडी थी। इसमें क्या हुआ था, जो इसका हीरो था ओथेलो, ओथेलो नॉवल में जो हीरो था उसका नाम ओथेलो था, उसकी ट्रेजिक डेथ हो जाती है, उसके साथ ट्रेजेडी होती है कि वो अपनी वाइफ पे शक करता है और उसको मार देता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि मतलब वो उसके साथ ऑनेस्ट थी, तो वो खुद भी मर जाता है। तो ये उसके साथ ट्रेजेडी हुई थी। ऐसे ही हैमलेट में हुआ था, उसने क्या किया था, प्रोक्रेस्टिनेशन कर दिया था, कि हाँ चीज़ों को ना टालता रहता था वो, कि आज नहीं कल करूँगा कल करूँगा, तो ये भी उसके साथ ट्रेजेडी हो गई थी। लास्ट में उसकी भी डेथ हो जाती है, जो अपने पापा की मौत का बदला लेता है। तो ये सब मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉमेडी क्या होता है, कोई भी मतलब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं जिसकी सेंट्रल थीम कॉमेडी होती है, इसमें कॉमेडी होती है। जैसे विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, अच्छा वो कौन सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जो मतलब कौन सी कॉमेडी है जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। बेसिकली कॉमेडी प्लेज वो होते हैं जो फुल ऑफ ह्यूमर होते हैं, जिसको पढ़ के हंसी आए, कि आपके जो कैरेक्टर्स है वो ह्यूमरस होते हैं, मतलब एक्शंस इतने ह्यूमरस होंगे, स्टोरी इतनी ह्यूमरस होगी कि आप लोग मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा सब कुछ, जिसमें जो फुल ऑफ
ह्यूमर समझ लो, कॉमेडी, इमोशंस, मतलब काफ़ी फनी सा लगता है, वो हमारा कॉमेडी होगा। ट्रैजी कॉमेडी क्या होता है? नाउ व्हाट इज ट्रैजी कॉमेडी? अब देखिए इसी में लिखा हुआ है ट्रैजी कॉमेडी। तो ट्रैजी कॉमेडी हुआ क्या? जिसमें ट्रेजेडी भी होगी और कॉमेडी भी होगी, तो वो ट्रैजी कॉमेडी हो गया। हिस्ट्री प्लेज क्या होते हैं? जो उस टाइम के मतलब इवेंट्स के बारे में बताता है पास्ट हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब सब कुछ वही होगा कि जैसे कोई राजा था तो उसकी एज इट इज स्टोरी आपको नॉवल की फॉर्म में या प्ले के फॉर्म में ड्रामा में दिख रही है, नहीं। ट्रेजिडी हिस्ट्री प्लेज में ये होता है कि जो पास्ट में कभी कुछ घटित हुआ होता है ना, कुछ हुआ होता है, उसकी कुछ झलक आपको इसमें दिखेगी। जैसे जूलियस सीजर है, उसमें रोम के बारे में दिखाया गया है कि रोम का टाइम ऐसा था, मतलब उसका कल्चर वैसा था, जैसा उसमें दिखाया गया है ना, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोगों की सोच, ये सब हिस्ट्री में आता है। आप मतलब ये रियल स्टोरी नहीं है जूलियस सीजर की, पर इसके अंदर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे लिए गए हैं जो हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, तो वो हिस्ट्री प्लेज होते हैं। प्रॉब्लम प्लेज कौन से होते हैं? प्रॉब्लम प्लेज होते हैं जो सोशल लाइफ पे बेस्ड होते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में अभी जो सोशल प्रेशर और इन सब पे बेस्ड होते हैं। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आया था डीएसएसबी में कि वो राइटर कौन था, उसका नाम क्या था जो प्रॉब्लम प्लेज पे लिखता था? तो इसके कुछ ऑप्शंस थे, जैसे विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडन और जॉन गाल्सवर्दी। तो आपको इसका आंसर बताना था कि प्रॉब्लम प्लेज पे कौन लिखता था। तो इस पे इसका जो आंसर है वो है जॉन गाल्सवर्दी। ये हमारा 20th सेंचुरी का बहुत फेमस राइटर था। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारे राइटर्स हैं ना, वो हमारे 4 मेन राइटर्स हैं। वैसे तो सभी मेन हैं, लेकिन जिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी। तो आपको ये याद रखना है, जो प्रॉब्लम प्लेस पे लिखता था वो जॉन गाल्सवर्दी था। इनकी एक बहुत बड़ा इन्होंने वो लिखा था, क्या नाम था उसका, फॉरेस्ट सागा। बहुत फेमस है इनका फॉरेस्ट सागा, आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ना इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये प्रॉब्लम प्लेस पे लिखते थे। और प्रॉब्लम प्लेस क्या होता है? बेसिकली हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है, सोशल प्रेशर और सोशल लाइफ से रिलेटेड होता है। जैसे पॉवर्टी हो गया, ये भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स में ही आएगा, सोसाइटी से रिलेटेड जो हो गया, पॉवर्टी हो गया। और क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ये सब प्रॉब्लम प्लेस में आते हैं। एपिक थिएटर क्या हो गया? जैसे प्रॉब्लम प्लेस में अब आप कोरोना को के बारे में भी लिख सकते हो। एपिक थिएटर क्या होता है, ये भी आप मुझे बताएंगे एपिक थिएटर के बारे में, कि पहला एपिक ड्रामा कौन सा था। अच्छा, मैंने आपको अभी प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक एपिक पोइट्री कौन सी थी सबसे पहली, क्या थी वो? बेवुल्फ। तो जिसमें एपिक मतलब एपिक होता है, आपने वो पढ़ा है हैमलेट नहीं, ट्रॉय की है ना स्टोरी, ये तो आपने पढ़ी होगी। इलियड, इलियड किसने लिखी थी? होमर ने लिखी थी। ये हमारा एक ग्रीक राइटर था होमर, उनकी बहुत फेमस एपिक है इलियड, जो किस पे बेस्ड है? जो स्टोरी है ना ट्रॉय, हेलेन और ट्रॉय की जो स्टोरी है वो एपिक थिएटर में आता है। तो वो हमारी एक एपिक नॉवल और एपिक ड्रामा और एपिक प्ले आप इसको बोल सकते हो। पोइटिक ड्रामा क्या होता है? बेसिकली एपिक वो होता है जिसमें मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे उसमें क्या था, जितने भी ग्रीक के वो थे ना, गॉड होते हैं, उनका इंटरवेंशन होता है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि ग्रीक का ही हो, मेरे कहने का मतलब है जिसमें गॉड और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इंटरवेंशन होता है, वो हमारा एपिक में आता है। अब पोइटिक ड्रामा क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे पहला पोइटिक ड्रामा कौन सा था। रियलिस्टिक ड्रामा, ये तो सबको पता है, जो रियल उसमें होता है रियलिस्टिक ड्रामा। नॉन फिक्शन प्रोज, तो अब देखिए पहले हमने क्या किया, ड्रामा हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। अब हम पढ़ेंगे नॉन फिक्शन प्रोज। अब नॉन फिक्शन प्रोज क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था फिक्शन क्या होता है, फिक्शन क्या होता है, और अब नॉन फिक्शन। As a type of English literature, non-fiction includes essays, histories, biographies, autobiographies and journalistic writing. बेसिकली हमारी रियल लाइफ पे, मतलब रियल फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। एक हो गया फिक्शन, एक हो गया नॉन फिक्शन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे फिक्शन हमने बोलते हैं कि मैंने अभी एक फिक्शन
नॉवल पढ़ी है। मतलब फिक्शन इज बेसिकली जो हम ऐसे काल्पनिक कहानियां बना देते हैं, जो मूवीज आजकल बहुत चलती रहती हैं टीवी में, आप लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, इतनी मूवीज रिलीज होती है, तो ये फिक्शनल होती है, काल्पनिक होती है, रियल लाइफ और रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड नहीं होता है। लेकिन जो नॉन फिक्शन होता है इसमें रियल फैक्ट्स और रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफी होगी, अभी मैंने बताया था आपको, बायोग्राफी हो गई MS धोनी की बायोग्राफी, तो ये क्या है, उसकी रियल लाइफ स्टोरी पे ही तो बेस्ड है। मिल्खा सिंह, ये भी उसकी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो हम खुद अपनी कहानी लिखते हैं, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं। बायोग्राफी होता है जब कोई आदमी, कोई राइटर किसी के बारे में लिखता है, किसी की रियल बेस्ड स्टोरी लिखता है, जैसे रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी लिखता है। जैसे ये हो गया हमारा, अभी एक और आई थी ना किसी की बायोग्राफी, अभी किसी एक की और बायोग्राफी आई थी। अच्छा, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहली बायोग्राफी कौन सी लिखी गई थी और किसने लिखी थी। नॉन फिक्शन फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल रियलिटीज रादर देन द इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स एंड इमोशनल रियलिटीज ऑफ पोएट्री, फिक्शन एंड ड्रामा। ये बहुत अच्छा है। जो हमारी हिस्टोरिकल रियलिटीज होती हैं उसके ऊपर बेस्ड नॉन फिक्शन होता है। जो नॉन फिक्शन होता है उसमें हिस्टोरिकल रियलिटीज होती है, कोई इमेजिनेटिव वर्ल्ड और इमोशनल रियलिटीज ऑफ पोएट्री नहीं दिखाते इसमें। Essays were a particularly important form of non-fiction writing during historical political movements in England and America. For instance, Mary Wollstonecraft, ये आपने नाम बहुत पढ़ा हुआ मैरी वुllstonecraft का। इन्होंने बहुत फेमस अपना वो लिखा था, ऐसे लिखा था, क्या था, A Vindication of the Rights of Women। ये औरतों के अधिकार के लिए लड़ी थी उस टाइम पे। पहले पता है क्या होता था, पहले के टाइम पे जितनी भी ये राइटर्स और नॉवलिस्ट थे ना, ये कुछ भी लिखते थे, मतलब जो मेल होते थे उनकी तो अच्छे से चल जाता था, पर जो फीमेल राइटर्स लिखते थे ना तो उनकी कहानियों को बैन कर दिया जाता था, उनकी राइटिंग्स पे को बैन कर दिया जाता था, कोई भी उनको नहीं पढ़ता था। तो ये लोग क्या करते थे, अपना नाम बदल के लिखते थे। जैसे कोई भी अपना नाम उन्होंने चेंज किया, सूडोनेम से लिखते थे। जैसे एलियट है, आपने एलियट का नाम सुना होगा, उसका नाम क्या था, जॉर्ज एलियट। मतलब अपना नाम चेंज करके वो लोग लिखते थे कि किसी को पता ना चले। मैरी इवेंस, ये सब सुना होगा आपने। अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो जॉर्ज एलियट था, मैरी इवेंस, ये सभी अपने मतलब अपने नाम चेंज करके दे यूज टू राइट कि इनकी जो वर्क्स हैं उनको मतलब पढ़ा जाए, क्योंकि उस टाइम पे लोग पढ़ते नहीं थे। जब पता चलता था कि अच्छा विमेन राइटर ने लिखा है, हम नहीं पढ़ेंगे, उनको बॉयकॉट कर देंगे, ऐसे सिस्टम होता था पहले। तो जो मैरी वुllstonecraft थी, ये विमेन के राइट्स के लिए लड़ी थी, तो इन्होंने अपना एक ऐसे लिखा था। ये भी क्या है, ये भी नॉन फिक्शन है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा था इसमें, कंडीशन ऑफ वुमेन लिखा था कि उस टाइम की वुमेन की कंडीशन क्या थी, सिचुएशन क्या थी, उनको कैसे स्लेव माना जाता था, उनसे काम कराया जाता था और उनको कुछ नहीं समझा जाता था, सप्रेस किया जाता था। तो ये कब इनकी ये पब्लिश हुई थी, 18th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, एंड वाज एन अर्ली आर्ग्यूमेंट फॉर फेमिनिज्म। ये बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी, इन्होंने फेमिनिज्म पे लिखा था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये किसका ऐसे था, तो ये मैरी वुllstonecraft का था। इस पे एक ऑप्शन और था, वर्जीनिया वुल्फ, वो भी लेडी मतलब वुमेन के राइट्स के लिए लड़ी थी, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो गया था लोगों को, तो ये थोड़ा याद रखना, मैरी वुllstonecraft का था ये राइट्स ऑफ वुमेन। अब टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन, अब कितने टाइप के नॉन फिक्शन होते हैं। बायोग्राफीज, अभी मैंने बताया, टेल द स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर राइटर। मान लो मैं किसी की कहानी लिख रही हूँ, किसी की भी, तो वो बायोग्राफी समझी जाएगी, उसको हम ऑटोबायोग्राफी नहीं कहेंगे। अगर मैं अपनी ही लाइफ की स्टोरी लिख रही हूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी कहानी लिखी थी, तो वो ऑटोबायोग्राफी में आएगा। ऑटोबायोग्राफीज टेल द स्टोरी ऑफ द ऑथर्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट द राइटर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट इवेंट्स। नाउ व्हाट आर लेटर्स? लेटर्स आर रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कुछ लोग लेटर्स भी लिखते हैं, वो भी क्या होता है, नॉन फिक्शन में आता है। जर्नल्स एंड डायरीज, हम डायरीज नहीं लिखते हैं, वो भी नॉन फिक्शन में आता है। रिकॉर्ड्स ऑफ डेली इवेंट्स एंड राइटर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट देम कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। अब कुछ लोगों की आदत होती है, मतलब वो पूरे दिन के एंड में जाके एक जर्नल बनाते हैं, कुछ लोग डायरीज लिखते हैं, तो ये क्या होता है, ये नॉन फिक्शन होता है। हम अपने दिन में क्या हुआ, क्या किया, ये सब तो लिखेंगे डायरी में। एसेज एंड आर्टिकल्स, अब बहुत सारे एसेज और आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं, ये क्या है, नॉन फिक्शन है। जैसे एक ऐसे था,
उनका था, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। उन्होंने किस पे लिखा था? वेमेन पे भी लिखा था, चाइल्ड पे भी लिखा था, मैन पे भी लिखा था। उनका एक ऐसे था, बहुत फेमस वर्क है, ये आप सर्च करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। Brief written works about a specific topic. Purpose might be to explain, persuade or inform. जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें आर्टिकल्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे रियल बेस्ड इंसिडेंट्स पे तो वो होते हैं। अच्छा, जैसे कोरोना हो गया, आजकल कोरोना के बारे में काफ़ी आर्टिकल्स आ रही है। क्या है जो हमारी सिचुएशन चल रही है आजकल देश में, ग्लोबल, पूरे मतलब पूरे दे उसमें वर्ल्ड में चल रही है, उसके ऊपर ही तो लिखते हैं आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कोरोना क्या हुआ, तो ये किस में आएगा? नॉन फिक्शन में आएगा, क्योंकि ये आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑन कोरोना, ऐसे ऑन कोरोना, दीज आर नॉन फिक्शनल। इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट। अब इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट्स सच अ टेक्स्ट बुक, एप्लीकेशंस, इंस्ट्रक्शंस एंड आर्टिकल्स, ये भी यही है सेम। व्हाट इज पोइट्री? तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? ड्रामा, नॉन फिक्शन। नाउ थर्ड इज पोइट्री। तो पोइट्री क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था, अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज, फीलिंग्स और टेल्स अ स्टोरी इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, यूजुअली यूजिंग लाइन्स एंड स्टैंजाज। बहुत ईजी है, जिसमें राइम होगी, आपको म्यूजिक जैसा साउंड करेगा, आप उसको पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसमें सेलेबल्स होंगे, स्टैंजाज होंगे, तो वो क्या होगी? हमारी पोइट्री होगी। लेकिन एक बात याद रखनी है, इसमें कभी भी स्टेंजाज और मतलब सॉरी पैराग्राफ्स और वो नहीं होते हैं, सेंटेंसेस नहीं होते हैं, कोई ग्रामर वगैरह इन सब का वो नहीं होता है। पोइट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड रिदम। भाई रिदम होगी। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन की पूछा था कि हमारा फर्स्ट आपको टाइप ऑफ लिटरेचर बताना है, ओल्ड मतलब फर्स्ट ओल्ड लिटरेचर कौन सी थी, उसका फॉर्म कौन सा था? सेकंड तो ड्रामा हो गया, फर्स्ट हमारा पोइट्री है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ओल्ड इंग्लिश में कौन सा एपिक पोइट्री लिखी गई थी, पहली एपिक पोइट्री, जो हमें पहला कोई मैन्यूस्क्रिप्ट के उसमें मिला था, फॉर्म में मिला था, जिसका राइटर एनोनिमस है, अननोन है, किसी को नहीं पता है उसका नाम क्या था। 3182 लाइन्स में जो लिखी गई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। मेन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कितनी लाइन्स में लिखी गई थी और किसने लिखी थी। ये हमारा फर्स्ट एपिक है, तो वो भी तो पोइट्री फॉर्म में ही था। बेवुल्फ जो था, तो वो हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। इट ऑफन एम्प्लॉयज राइम एंड मीटर। इसमें राइम भी होता है, मीटर भी होता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। सेलेबल्स और मीटर्स मतलब हम कैसे यूज करते हैं, आयम्बिक, पेंटामीटर्स और सेट सेट और ये सब, ये हम आगे पढ़ेंगे। इन पोइट्री वर्ड्स आर स्ट्रंग टुगेदर टू फॉर्म साउंड्स, साउंड, इमेज, आइडिया दैट माइट बी टू कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट टू डिस्क्राइब डायरेक्टली। इन शॉर्ट इसमें आपको वही सब समझ मतलब आप पढ़ोगे ना तो आपको मतलब प्रॉपर ऐसे चलेगा जैसे सामने कुछ चल रहा है, इमेजिनेशन, राइम, मीटर्स मतलब म्यूजिक की तरह साउंड करेगा। पोइट्री वॉज वंस रिटन अकॉर्डिंग टू फेली स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ मीटर राइम। पहले के टाइम में ना ये होता था कि जो पोइट्री लिखी जाती थी वो फुल ऑफ मतलब रूल्स ऑफ मीटर और राइम के अकॉर्डिंग लिखी जाती थी। अब तो आजकल फ्री वर्ड्स में भी लिखी जाती है कि मतलब जो उसकी वर्ड्स है बिल्कुल फ्री है, इन शॉर्ट उसमें कोई राइम नहीं होता है। एंड ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन रूल्स, सब कल्चर के अपने रूल्स होते हैं। जैसे एंग्लो सेक्सॉन पोइट्स आ गया ना, एंग्लो सेक्सॉन वाला, हैव देयर ओन राइम स्कीम्स एंड मीटर्स, उनके अपने राइम स्कीम्स और मीटर्स थे। ग्रीक पोइट्स के अपने थे और अरेबिक के अपने थे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एराज पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा एंग्लो सेक्सॉन। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी राइम स्कीम और मीटर्स एंग्लो सेक्सॉन के टाइम पे क्या था। पोइट्री इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था पहला ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर कौन सी है? पोइट्री। सेकंड कौन सी है? ड्रामा। तो आप लोगों को ये याद रखना है। एंड प्रोबेबली प्रीडेट्स द origin of writing itself. The oldest written manuscripts we have are poems, mostly epic poems telling the stories of ancient mythology. कौन सी थी वो oldest written manuscript? बेवुल्फ थी, तो आपको ये याद रखना है। What is poetry? Poetry can be defined as literature in a metrical form or a composition forming rhythmic lines. A poem is something that follows a particular flow of rhythm and meter. Forms of poetry. पोइट्री के कितने फॉर्म्स होते हैं? सोनेट, एलिजी, लिरिक, आइडल, एपिक, द पेस्टोरल, एक्रोस्टिक, एपिग्राम, बैलेड एंड ओड।
ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्या है, हमारे लिटरेरी टर्म्स हैं। जो एम एच अब्राहम की बुक आपने देखी होगी, येलो सा कवर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो आप खरीद लीजिए। वैसे मैं उसको पूरा यहाँ पे कवर करा दूंगी, बट स्टिल अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। एम एच अब्राहम नाम है उसका, और वो लिटरेरी टर्म्स की है, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है 14 लाइन्स की एक वो होती है, पोइट्री होती है 14 लाइन्स की, वो सोनेट में आता है। ये सब मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, आगे हम ये डिस्कस करेंगे। अभी ये क्लास बेसिकली ये थी कि पोइट्री, ड्रामा और ये सब होते हैं क्या, आपको पता चल जाए कि कैसे इनको क्लासीफाई किया गया है, किन किन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, कितने फॉर्म्स है, कितने टाइप्स हैं। सोनेट हो गया। एलिजी क्या होता है? किसी की डेथ पे जो लिखी जाती है। जैसे आपने वो पढ़ी होगी, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, किसकी थी ये? थॉमस ग्रे की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब थॉमस ग्रे का फ्रेंड की डेथ हो जाती है तो वो ये एलिजी लिखते हैं, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। लिरिक क्या होता है? आइडल। अच्छा, आइडल क्या होता है? ये तो सबको पता होगा। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, जो हमारा कंट्री साइड है उसका जो इनोसेंस और बिल्कुल ऐसा दिखाया गया है ना, बिल्कुल शांति भरा एटमॉस्फेयर, उस जो जिनमें इसका डिस्क्रिप्शन होता है, जिसको इसमें मतलब जिसमें कंट्री साइड को डिपिक्ट करते हैं, वो आइडल में आता है। एपिक क्या हो गया? बता दिया मैंने, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इंटरवेंशन एपिक में आता है। द पेस्टोरल क्या होता है? पेस्टोरल क्या होगा? जिसमें शेफर्ड, जैसे वो था ना द शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर, वो द पेस्टोरल पोइट्री है, वो पेस्टोरल पोइट्री में आता है, जिसमें विलेज लाइफ लिखी जाती है, मतलब विलेज लाइफ के बारे में, जो शेफर्ड्स कैलेंडर जैसे भेड़ बकरियां वगैरह जो इनके ऊपर लिखी जाती है, वो द पेस्टोरल में आता है। एक्रोस्टिक, एपीग्राम, बैलेड, ऑड, ये सब क्या है? अच्छा, ऑड क्या होता है? ऑड तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा, कीट्स था ना, कीट्स क्या लिखते थे? वो ऑड ऑड वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा ऑड लिखते थे। तो उन्हीं वो मतलब फेमस थे कि वो कौन सा राइटर था जो सबसे ज़्यादा ऑड लिखता था, वो उसका आंसर क्या था? कीट्स था। तो मतलब ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एपीग्राम, बैलेड, बैलेड क्या होता है? जिसमें बहुत सारे वो होते हैं ना, मतलब पोइट्रीज वगैरह और म्यूजिक की साउंड में, ये भी मैं आगे पढ़ा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। लिरिकल बैलेड्स आपने पढ़ा होगा। अच्छा, लिरिकल बैलेड्स किसने लिखी थी? लिरिकल बैलेड्स लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और किसके साथ लिखी थी? दो लोगों का काम था लिरिकल बैलेड्स का। पहला तो कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनके साथ जो उनका एक फ्रेंड था एस.टी. कॉलरिज, एक उन्होंने लिखी थी। इन दोनों का मतलब वर्क था, इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था लिरिकल बैलेड्स। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि लिरिकल बैलेड्स में कितनी पोइट्री थी। तो बेसिकली अब आपको समझ में आया बैलेड होता क्या है, जिसमें बहुत सारी पोइट्री होती है। मतलब एक इतना, कोई भी बुक लगा लो, मान लो ये एक बुक है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी पोइट्री होंगी, मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो वो क्या हो गया? वो हमारा बैलेड में आ जाएगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो लिरिकल बैलेड्स थी उसमें कितनी पोइट्री लिखी गई थी, और विलियम वर्ड्सवर्थ की टोटल पोइट्री कितनी थी, और एस.टी. कॉलरिज की कितनी थी। और चलो, एस.टी. कॉलरिज ने तो 4 ही लिखी थी, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये बताना है वो 4 कौन कौन सी पोइट्री थी, उनके नाम क्या था। अ राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये तो आपको पता होगा। अब 3 आप बताएंगी कमेंट सेक्शन में, और पहली कौन सी थी और लास्ट वाली कौन सी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है सबसे मतलब इसमें से क्वेश्चन आता ही है लिरिकल बैलेड में से। अभी यूपीएससी एसएसबी टीजीटी इंग्लिश का पेपर हुआ था ना, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड आए थे, तो लिरिकल बैलेड्स पे आता ही है क्वेश्चन। अब एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, अब पोइट्री के कितने एलिमेंट्स हैं? अब ये क्या है? हमारी लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये हमारी। तो जैसे इसमें कितने हो गए? एसोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, रिदम, राइम, ओनोमेटोपोए, कॉन्सोनेंस, ऑलिट्रेशन। ओनोमेटोपोए अभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, मैंने वहाँ पे बताया था कि ओनोमेटोपोए क्या होता है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली इस क्लास का मोटिव ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, नॉन फिक्शन और फिक्शन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, किन सब कैटेगरीज में रखे जाते हैं। तो आपको बेसिकली समझ आ गया होगा। ये सब मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगी। एसोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, सिमिली भी बताया था, ऑलिट्रेशन भी बताया था। तो ये सब आपको मतलब प्रीवियस क्लास देखिएगा,
और ये आगे मैं आपको आगे वाली क्लास में अच्छे से डिस्कस करके समझा दूंगी, क्योंकि ये आगे अभी इसका एक क्लास और होगी ये वाली। अब नॉवेल्स क्या होते हैं? मैंने 4 पार्ट बताए थे आपके, 4th वाला नॉवल है। अब नॉवल क्या होता है? A novel is a narrative work of prose fiction that tells a story about specific human experiences over a considerable length. अब आपने काफ़ी नॉवेल्स पढ़ी होंगी, कोई भी नॉवल उठा लो, हार्ड टाइम्स उठा लो। हार्ड टाइम्स की किसकी थी? चार्ल्स डिकेंस की थी। और द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो बहुत फेमस वर्क है। किसका वर्क है ये भी चार्ल्स डिकेंस का वर्क है। अच्छा, इसमें बेसिकली है क्या? नॉवल होती क्या है? नैरेटिव वर्क होता है, प्रोज फिक्शन में होती है, फिक्शनल होती है। वैसे तो नॉन फिक्शन भी मतलब कुछ लोग लिख देते हैं, नॉन फिक्शनल भी होती हैं, कुछ होती हैं, कुछ फिक्शनल भी होती हैं, तो हर टाइप की होती हैं। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली एक स्टोरी होती है, एक स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब इसमें इंसान ना अपने एक्सपीरियंस लिखता है। मतलब ये फिक्शनल भी हो सकती है, नॉन फिक्शनल भी हो सकती है, काल्पनिक जिसको कहते हैं। कंसिडरेबल लेंथ होती है, मतलब लंबी फॉर्म में होती है, जैसे पूरी बुक है, आप इसको नॉवल में ले सकते हो पूरी बुक। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था अभी यूपीएससी एसएसबी के एग्जाम में कि नॉवल और नोवेला में क्या डिफरेंस होता है? नॉवल एंड नोवेला, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज नॉवल एंड व्हाट इज अ नोवेला। प्रोज स्टाइल एंड लेंथ एज वेल एज फिक्शनल और सेमी फिक्शनल और सब्जेक्ट मैटर आर द मोस्ट क्लियरली डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉवल। अब इसमें बेसिकली होता क्या है? Unlike works of epic poetry tells its story using prose rather than verse. अब पोइट्री में क्या होगा? मैंने बताया था पोइट्री किस में होती है? वर्स फॉर्म में होती है। लेकिन नॉवल किस में होगी? प्रोज में होगी, क्योंकि इसमें क्या होंगे? सेंटेंसेस भी होंगे, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर होगा। और क्या होता है इसमें स्टेंजाज नहीं होते हैं। स्टेंजाज किस में होते हैं? स्टेंजाज पोइट्री में होते हैं। नॉवल में क्या होता है? पैराग्राफ्स होते हैं। Unlike short stories, it tells a lengthy narrative rather than a brief selection. अब short stories क्या होती हैं? जैसे मालगुडी डेज है, प्रेमचंद ने भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। मालगुडी डेज किसने लिखी? अच्छा, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मालगुडी डेज किसकी है। और एक बंकिम चंद्र चैटर्जी थे, मतलब ये भी हमारा, ये इंडियन लिटरेचर में आ जाएगा, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उनकी भी एक शॉर्ट स्टोरी थी जो बहुत फेमस थी, बहुत ज़्यादा फेमस। उसका नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट नॉवल आपको बतानी है, पहली कॉमेडी कौन सी थी जो पहले टाइम पे आई थी, फर्स्ट कॉमेडी प्ले कौन सा था, ड्रामा कौन सा था। तो बेसिकली नॉवल क्या होती है? जो लेंदी नैरेटिव, मतलब बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ा अच्छे से नरेट किया गया होता है, छोटा नहीं होता है, ब्रीफ सिलेक्शन नहीं होती है शॉर्ट स्टोरीज का। देयर आर हाउएवर अदर कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स दैट सेट द नॉवल अपार्ट एज अ पर्टिकुलर लिटरेरी फॉर्म। तो बेसिकली नॉवल हमारी क्या होगी? प्रोज फिक्शन होगा, स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में होगी, लेंथ में मतलब बड़ी होगी, प्रोज स्टाइल में लिखी जाएगी, और क्या होगी? फिक्शनल भी हो सकती है, सेमी फिक्शनल भी हो सकती है, और वर्स फॉर्म में नहीं होगी। ये हमारी किस में होगी? प्रोज फॉर्म में होगी, शॉर्ट स्टोरीज की तरह नहीं होगी, लेंदी नैरेटिव होगी। अब टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, अब कितने टाइप की नॉवेल्स होती हैं? अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कितने टाइप की नॉवेल्स होती हैं। जैसे हमारी हो गया पिकारेस्क्यू, ये क्या होता है हमारा? एपिस्टोलरी, सेंटिमेंटल, गोथिक, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक, रीजनल, सोशल, एडवेंचर हो गया, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, मैजिकल, रियलिज्म। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा राइटर था जो साइंस फिक्शन पे लिखता था, जिसने सबसे ज़्यादा साइंस फिक्शन पे लिखा है, और एक राइटर ऐसा है जो साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखता था। ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स पे कौन सा राइटर लिखता? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तो आपने पढ़ा होगा। जो अभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है लिटरेचर से, मतलब लिटरेचर के बारे में जो पढ़ रहा है उसको पता होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि किसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। कौन था वो राइटर जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे लिखता था? वो हमारी साइकोलॉजिकल नॉवेल्स में आता है। और सोशल में मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? प्रॉब्लम प्लेस। कौन लिखता था? जॉन गाल्सवर्दी। वो सोशल उस पे बेस्ड मतलब चीज़ों पे लिखता था, जैसे पॉवर्टी हो गया और ये सब चीज़ों पे। एडवेंचर पे कौन लिखता था? जोनाथन स्विफ्ट। आपने जोनाथन स्विफ्ट की वो पढ़ी है, गलिवर्स ट्रेवल,
क्या है वो, एडवेंचर बेस्ड ही तो है, एडवेंचर के ऊपर लिखी गई है, तो ये बेसिकली एडवेंचर के ऊपर लिखते थे। मिस्ट्री, मिस्ट्री पे कौन लिखता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी डीएसएसबी में मतलब एक बार पूछा जा चुका है कि वो कौन सा राइटर था जो मिस्ट्री प्लेज लिखता था, तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साइंस फिक्शन, अच्छा आपने वो पढ़ी है डॉक्टर फॉस्टिस, ये किसने लिखी थी? डॉक्टर फॉस्टिस। अच्छा आप मुझे बताइएगा साइंस फिक्शन और मैजिकल रियलिज्म में डिफरेंस क्या है? जो डॉक्टर फॉस्टिस है वो साइंस फिक्शन है या मैजिकल रियलिज्म है, ये आप मुझे बताइएगा। गॉथिक नॉवेल्स क्या होती हैं? गॉथिक नॉवेल्स होती हैं वो नॉवेल्स जिनके अंदर क्या होता है, हॉरर होता है, डर होता है, कोई भी जिसमें मतलब घोस्ट होते हैं ना, भूत वाला, जिसमें कुछ भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे, वो गॉथिक में आता है, जो डरावना होता है। सेंटिमेंटल क्या होता है? जो सेंटिमेंटल नॉवेल्स होती हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी जैसे हो गई, तो इस टाइप की। हिस्टोरिकल क्या होता है? जूलियस सीजर, हिस्टोरिकल नॉवल ही तो है, हिस्टोरिकल प्ले ही तो है जूलियस सीजर। और साइकोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, रियलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक जो रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, ये सोशल में भी आ सकता है, मतलब प्रॉब्लम प्लेस में भी आ सकता है। रीजनल नॉवेल्स कौन सी होती हैं? अच्छा इसमें से कितने ऑप्शंस हो गए? हार्ड टाइम्स आप लोगों ने पढ़ी होगी चार्ल्स डिकेंस की, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हार्ड टाइम्स है चार्ल्स डिकेंस की, वो इनमें से कौन सी टाइप ऑफ नॉवल है? अच्छा मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रही हूँ, रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक में आएगी, साइंस फिक्शन में आएगी, या हमारी साइकोलॉजिकल में आएगी? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हमारे एलिमेंट्स ऑफ अ नॉवल, अब नॉवल लिखने के लिए हमें और क्या चाहिए होता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं नॉवल में? एक तो प्लॉट होगा, जैसे हमारा ड्रामा में होता है, ड्रामा में अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट क्या होता है? द स्टोरी ऑफ द नॉवल, मतलब हम कुछ भी लिखने जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें मतलब स्टोरी तो पता होनी चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं। कोई भी मूवी रिलीज होती है तो पहले क्या, उसका प्लॉट ही तो बनेगा, पहले पूरी लिखाई तो जाएगा, डायलॉग्स एंड ऑल की ऐसे चलेगा ये सीक्वल। और सेटिंग, सेटिंग क्या होती है? द प्लेस एंड टाइम ऑफ द स्टोरी, कि कहाँ पे प्ले मतलब सेट किया जाएगा। जैसे आप लोग मुझे नहीं मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे ओथेलो है विलियम शेक्सपियर की, ओथेलो को क्या कहा जाता था? मूर ऑफ वेनिस कहा जाता था। तो वेनिस में क्या लिखी गई थी? ये जो ओथेलो नॉवल है वो कहाँ पे, किसके ऊपर, मतलब सेटिंग, उसकी सेटिंग क्या थी? वेनिस था, वेनिस उसकी सेटिंग था। ये क्वेश्चन आता है कि जो ओथेलो है उसकी सेट मतलब कहाँ पे वो सेट की गई थी, सेट इन द सेंस कि उसका प्लेस मतलब कहाँ का वो दिखाया, कल्चर दिखाया, तो कहाँ का कल्चर दिखाया? उसमें वेनिस का कल्चर दिखाया। तो बेसिकली नॉवेल्स में क्या होता है, हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो हम सिर्फ वो स्टोरी नहीं पढ़ते हैं कि चलो किसी ने स्टोरी लिख दी हमने पढ़ लिया, नहीं, हम वहाँ के कल्चर के बारे में भी पढ़ते हैं, वहाँ के लोगों की सोच के बारे में भी पढ़ते हैं, उस टाइम का मतलब वो एरा क्या था, लोगों की सोच क्या थी, हम इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं। मतलब वो टाइम हम बेसिकली उसको कुछ भी पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है कि हम उस चीज़ को जी रहे हैं आज के टाइम पे। तो लिटरेचर हमें क्या दिखाता है? सोच दिखाता है अलग अलग एराज की, अलग अलग पीरियड्स की, अलग अलग टाइम्स की। जैसे नियो क्लासिसिज्म हो गया, ये जो एरा था एलिजाबेथन एरा हो गया, ऑगस्टन एरा हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब टाइम है कि इस टाइम उस टाइम पे ये चीज़ चलती थी, फिर कुछ ऐसा हुआ, चेंजेस आए, लोगों की सोच बदली, फिर दूसरा एरा आया। तो हम क्या पढ़ते हैं लिटरेचर में? हम उस टाइप के लोगों की सोच के बारे में पढ़ते हैं जो चेंजेस आते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। अब क्या था? मॉडर्न एरा। अब कौन सा एरा चल रहा है? पोस्ट मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा 20th सेंचुरी था, ये क्या चल रहा है? पोस्ट मॉडर्न एरा चल रहा है ये। तो बेसिकली ये सोच होती है जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो नॉवलिस्ट क्या करता है? जिस एरा में वो होता है वो उस एरा के बारे में लिखता है। फिर दूसरी जनरेशन आती है और नॉवलिस्ट आते हैं, राइटर्स आते हैं, वो क्या करते हैं? वो फिर अपने एरा के बारे में लिखते हैं। तो बेसिकली ये टाइम पीरियड चलता ही रहता है। स्टाइल, अब स्टाइल क्या होता है नॉवल का? द वे द स्टोरी इज टोल्ड, कि किस तरीके से कहानी कही जाएगी, उसका स्टाइल क्या है। जैसे कुछ में होता है फ्री, ये तो खैर नॉवल का तो अलग ही हो गया, वो पोइट्री में आता है फ्री वर्स और ब्लैंक वर्सेस। तो नॉवल में क्या होगा कि उसका स्टाइल, टोन क्या है उसकी, जो वो लिख रहा है उसकी टोन क्या हुई,
थीम, सेंट्रल आइडिया, जिसके इर्द गिर्द पूरी नॉवल मतलब पूरी जो वो होती है प्लॉट होता है वो घूमता रहता है। एक सेंट्रल मेन थीम होती है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहता है। जैसे हमारी हैमलेट है, प्रोक्रेस्टिनेशन उसकी मेन थीम थी, उसके इर्द गिर्द पूरी नॉवल पूरी स्टोरी घूम रही होती है। हैमलेट क्या करता है, जो प्रिंस हैमलेट होता है, जब उसके पापा की डेथ हो जाती है किंग हैमलेट की, तो उसको बदला लेना होता है, रिवेंज लेना होता है। ट्रेजेडी है, रेवेंज मतलब रेवेंज के ऊपर बेस्ड है ये ट्रेजेडी। तो इसमें उसकी आदत होती है चीज़ों को टालने की, कि आज नहीं चलो कल कर दूंगा। तो वो ना इसको मतलब टालता रहता है कि आज नहीं मैं कल बदला लूंगा। वो मतलब चीज़ों को इवेंट्स को टालता रहता है। तो बेसिकली उसकी मतलब जो ट्रेजिक डेथ हो जाती है, क्यों हो जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा क्या था, उस स्टोरी का, उस नॉवल का मेन थीम था, सेंट्रल आइडिया था, जिसके इर्द गिर्द पूरी मतलब पूरी स्टोरी घूमती रहती है। अब कैरेक्टर्स क्या हैं, द पीपल इन द स्टोरी। अब स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली। सबसे मेन क्या होता है, प्लॉट होता है। प्लॉट के बाद क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था डीएसएसबी में, अभी नहीं आया था, 2018, आई थिंक 2018 का था। द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो अरिस्टोटल है उसने किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, प्लॉट, थीम और कैरेक्टर्स। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है नॉवल में, प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है या थीम होता है। और उसी के मतलब शेक्सपियर जो है वो उनका ऑपोजिट, मतलब इस चीज़ पे उन्होंने एक ऑपोजिट आंसर दिया था। तो शेक्सपियर का क्या मानना था, ये भी आप मुझे बताएंगे। सो बेसिकली क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, और कल हम क्या करेंगे, जो आज हमने पढ़ा है इस पे हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कल मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी इसी के ऊपर, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ लिटरेचर। आपको बेसिकली पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो ईटीएस पे होती हैं। 7 बजे हमारा पेड बैच होता है ईटीएस ऐप पे। आप ईटीएस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पे क्विज भी होते हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं, और पेड बैच जो सर हैं उनका पेड बैच भी इस पे चलता है। तो आप खरीद मतलब इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसे भी पेड बैच लेना है वो ले सकता है। 4 PM जीएस की क्लास होती है जो कि फाखरा मैम पढ़ाती है। 5 बजे मेरी क्लास होती है इंग्लिश लिटरेचर की, और 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है, ये भी फाखरा मैम पढ़ाती है। तो जिसे भी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लेनी है वो 5 बजे आ जाइएगा ईटीएस पे, शाम को 5 बजे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और डेली 5 बजे आइएगा। कल हम इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कर देंगे, उसके एराज वगैरह। पहला हमारा एंग्लो सेक्सॉन पीरियड होगा, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अभी मैंने ये क्लास इसलिए ली है ताकि आपको ड्रामा, पोइट्री, इन सब के बारे में पता चल जाए। वैसे तो बेसिकली सबको पता ही होता है जो मतलब लिटरेचर पढ़ने आता है, पर स्टिल जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैंने समझा दिया है। अब आपको आगे आसान होगा, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड सब कुछ आगे है। नॉवेल्स और पोइट्री, ये जो भी आप पढ़ेंगे, लिरिकल बैलेड्स और जो भी ऑड जो होता है, तो अगर आपको ये मतलब वर्ड्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे कैसे पढ़ पाएंगे। तो बेसिकली आपको ये टर्म्स क्लियर होनी ज़रूरी थी। तो अब बाकी क्लासेस आप मतलब 5 बजे डेली ईटीएस पे आइएगा और क्लासेस लीजिएगा। थैंक यू सो मच।